त्वचा पर लाल और खुजलीदार धब्बे पित्ती का कारण हो सकते हैं। भारत और हमारे शहर कानपुर के प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर शीना पांडे द्वारा पित्ती के लक्षणों से त्वरित, सुरक्षित और प्रभावित राहत पाने का तरीका जाने। डॉक्टर, क्या अर्टिकेरिया और एलर्जी एक जैसे हैं? भारत में पित्ती कितनी गंभीर है? एलर्जी बेसिकली दो तरीके से हो सकती है, जिसमें पित्ती उछलना भी कहते हैं, और दूसरा एलर्जी का फॉर्म होता है जिसमें एक्जिमास हो जाते हैं, जिसमें लाल इची रैशेज होते हैं, जिसमें से या तो लिक्विड जैसे कि पानी आ रहा है स्किन में से, या स्किन में से ब्लड यूज हो रहा है, या फिर बहुत ड्राई पैचेस बन जाते हैं। तो अर्टिकेरिया एलर्जी का एक फॉर्म है। अर्टिकेरिया और एलर्जी एक चीज नहीं है। अर्टिकेरिया अब बहुत कॉमन होता जा रहा है, स्पेशली वी हैव सीन कि कोविड के बाद से लोगों की टेंडेंसीज चेंज हो गई हैं और वो बहुत एलर्जी प्रोन हो गए हैं। अब वो काफी कॉमन हो गया है। डॉक्टर, पित्ती के कारण क्या हैं और इसे बढ़ाने वाले कारण क्या हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है फूड या मेडिसिन एलर्जीज। इसके अलावा सिंपल दांत में इन्फेक्शन होना, कोई डेंटल कैरीज हैं आपके दांत में, उससे भी होता है अर्टिकेरिया, उसके रिस्पॉन्स में भी। या आपको अभी अभी अगर कोई वायरल फीवर हुआ है, जैसे कोविड है, डेंगू है, या फिर इवन नॉर्मल सर्दी खांसी, उसके बाद भी हो सकता है। यूटीआई मतलब यूरिन में कोई जलन होना या यूरिन में कोई इन्फेक्शन होना यूरिनरी ट्रैक्ट में, उसके बाद भी होता है। या फिर बच्चों में बहुत कॉमन होता है पेट में कीड़े हो जाने से। इन दोनों के अलावा कुछ क्रॉनिक इलनेस भी होती है जिससे अर्टिकेरिया हो सकता है, जिससे मोस्ट कॉमन है थायराइड की डिजीजेस। डॉक्टर, पित्ती को कैसे रोकें? क्या पालन करने के लिए कोई विशिष्ट आहार है? देखिए, अगर आपको मालूम है कि कोई फूड या मेडिसिन है जिससे कि आपको एलर्जी है, या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने ये खाया और उसके बाद पित्ती उछलने लगी, तो डेफिनेटली आप वो जैसे ही फूड या मेडिसिन अवॉइड करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और आगे अगर आप वो नहीं कंज्यूम करेंगे तो ये आपको दोबारा कभी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें हमें फूड या मेडिसिन की कोई स्पेसिफिक वो नहीं मिलता है कॉल, तो उन लोगों में, या फिर जिनमें बहुत लंबे टाइम से अर्टिकेरिया चल रहा है, तो उन लोगों में हम डेयरी प्रोडक्ट वो मना करते हैं, या फिर ग्लूटेन माने की व्हीट, तो जो भी गेहूं से बनी हुई चीज है वो मना करते हैं। चिप्स, आइसक्रीम जिनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या केमिकल्स या कलर्स डलते हैं, अवॉइड करवाई जाती हैं अर्टिकेरिया पेशेंट्स को। डॉक्टर, ये पित्ती बार बार क्यों आती है? बाहर निकलने में बहुत शर्मिंदगी होती है। क्या मुझे जीवन भर दवाएं लेने की आवश्यकता है? देखिए, अर्टिकेरिया दो टाइप का होता है, अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट मतलब कि जो 3 से 4 हफ्ते से कम लास्ट कर रहा है, तो उन पेशेंट्स में अराउंड 50% पेशेंट्स में अक्यूट ही होता है, तो वो आपका 2 से 3 हफ्ते की दवाई में खत्म हो जाता है। कुछ पेशेंट्स हैं जो क्रॉनिक में चले जाते हैं, उनमें जो है दवाई 3 से 4 महीने चलती है। अगर आप पित्ती की दवाई इस तरीके से करेंगे कि आज खुजली हो रही है, आज हम दवा खाएंगे, तो फिर आपकी मेडिसिन फॉर श्योर लंबी चलेंगी। पर अगर आप बिना रैश हुए उसका एक क्रॉनिक ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि 90% पेशेंट्स में 3 से 4 महीना मैक्सिमम दवाई चलती है और उसके बाद वो बंद हो जाती है। डॉक्टर, आज काउंटर पर बहुत सारी एंटी एलर्जी खरीदी जा रही है, ये कितनी सुरक्षित है? देखिए, कोई भी दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के खाना, चाहे वो एंटी एलर्जिक है या कोई भी मेडिसिन है, वो कभी भी सेफ नहीं होती है। फिर भी बिकॉज मेडिसिन हमारे लिए बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपका जो पित्ती है या अर्टिकेरिया है, ये 5 से 6 दिन दवा खाने के बाद चला जा रहा है, और ऑल्सो प्रोवाइडेड कि आप उसके साथ और किसी भी बीमारी की दवा पर नहीं हैं, तो फिर भी 5 से 6 दिन में कोई दवाई से प्रॉब्लम नहीं है, उतना आप खुद से ले सकते हैं। पर अगर आपको दवाई 1 हफ्ते से ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत पड़ रही है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट अ स्किन डॉक्टर और अ फिजिशियन, ताकि आपकी बीमारी का कारण ढूंढ के उसकी स्पेसिफिक दवाई दी जा सके। डॉक्टर, ये पित्ती बार बार क्यों आती है? बाहर निकलने में बहुत शर्मिंदगी होती है। क्या मुझे जीवन भर दवाएं लेने की आवश्यकता है? देखिए, अर्टिकेरिया दो टाइप का होता है, अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट मतलब कि जो 3 से 4 हफ्ते से कम लास्ट कर रहा है, तो उन पेशेंट्स में अराउंड 50% पेशेंट्स में अक्यूट ही होता है, तो वो आपका 2 से 3 हफ्ते की दवाई में खत्म हो जाता है। कुछ पेशेंट्स हैं जो क्रॉनिक में चले जाते हैं, उनमें जो है दवाई 3 से 4 महीने चलती है। अगर आप पित्ती की दवाई इस तरीके से करेंगे कि आज खुजली हो रही है, आज हम दवा खाएंगे, तो फिर आपकी मेडिसिन फॉर श्योर लंबी चलेंगी। पर अगर आप बिना रैश हुए उसका एक क्रॉनिक ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि 90% पेशेंट्स में 3 से 4 महीना मैक्सिमम दवाई चलती है और उसके बाद वो बंद हो जाती है। A public awareness initiative from Dermachem, a division of Alchem Laboratories Limited.